साथियों नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और अपनी एक विदेश यात्रा पर है। जाहिर सी बात है, भारत के लिए एक खुशी का मौका है। घर में मेहमान आए हैं, मेहमान का स्वागत होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। लेकिन उसके आसपास घटिया बातें नहीं होनी चाहिए, यह बात साफ है। मान लीजिए आपके घर में कोई आए, आप उसका जाहिरी तौर पर चाय पानी से स्वागत करेंगे, खूब खातिर करेंगे और एक अच्छे रिश्तों की कामना करेंगे, जो कि हमेशा होता भी है। भले ही गिले शिकवे हों, भले ही लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब भी मेहमान आपके घर आते हैं तब वो गिले शिकवे लड़ाइयां सब गायब, केवल आदर और सम्मान रहता है। अब सोचिए कि घर में एक और रिश्तेदार है जिसको ताने मार मार के सभी का मूड खराब करने की आदत है, तो ऐसे रिश्तेदार से आप दूर ही रहना पसंद करेंगे ना। वैसे ही रिश्तेदार का काम कर रहा है हमारा गोदी मीडिया और उसके कुछ एंकर। उनमें से ही एक का नाम आज हम बताना चाहते हैं। नाम है सुशांत सिन्हा। कर्मों से आप वाकिफ हैं, किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट पर सुशांत सिन्हा ने अपने कार्यक्रम में एक बात कही। हम चाहते हैं वो बात आप सुन लीजिए। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। सुना आपने, वो कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से राहुल गांधी को नींद नहीं आएगी। कहां का तुक है, कहां का तर्क है? राहुल गांधी को भला क्या परेशानी हो सकती है किसी विदेशी नेता के भारत आने से, या फिर भारत में उसका स्वागत सत्कार होने से? लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं, जो राहुल के पीछे नाम लगा है गांधी, वो महात्मा गांधी का है। और उसी गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद व्लादिमीर पुतिन चलकर गांधी स्मृति तक गए, राजघाट पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। जब तक इस दुनिया में भारत और रूस हैं, तब तक इन दोनों देशों के रिश्तों का केंद्र गांधी और नेहरू बने रहेंगे। गांधी और नेहरू ने भारत और रशिया की दोस्ती को मजबूत करने और बनाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और अगर आप ये कहते हैं कि किसी नेता को नींद नहीं आएगी, किसी नेता के होश उड़ जाएंगे, किसी नेता को फलाना फलाना हो जाएगा, तो आप केवल और केवल घटिया बयानबाजियां कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत और रशिया के रिश्तों पर जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ पढ़ा गया है, उसको जरा समझने की जरूरत है। वो बताता है कि किस तरीके से सोवियत रशिया और मौजूदा जो रशिया का अस्तित्व है, उन दोनों ही समयों में भारत और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। और ये दोस्ती केवल 10-11 साल पुरानी नहीं है, ये दोस्ती 75 साल से ज्यादा पुरानी है, जब तक इनके दादा परदादा बालक रहे होंगे। व्लादिमीर पुतिन राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और इसी वीडियो को, ANI का ये वीडियो है, हम आपको दिखा नहीं सकते, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। कृष्णकांत ने ये वीडियो शेयर किया ट्विटर पे, और क्या लिखा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गोडसे गैंग का एक पत्रकार कह रहा है कि पुतिन को इंडिया में देखकर राहुल गांधी को नींद नहीं आएगी। उस सरकारी कुकुर को कोई बता दे कि रूस और भारत जब तक धरती पर रहेंगे तब तक गांधी और नेहरू दोनों देशों के रिश्तों के केंद्र में बने रहेंगे। नेहरूवियन विचारधारा और रूस के बीच संबंध पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, वह उस बोने के वजन से ज्यादा हैं। अब देखिए, कुकुर और बोना, इन सब शब्दों के हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात का समर्थन जरूर करते हैं। हम यह करते हैं कि उस देश की दोस्ती अमूल्य है जिस देश ने हमें तब सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया था भारत। 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर में जब अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया, जंगी जहाजों का बेड़ा भेज दिया, तब रशिया इकलौता देश था जिसने मिलिट्री सपोर्ट किया था। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री सपोर्ट करना सबसे बड़ी दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था अमेरिका उस वक्त, लेकिन
जिसने भारत का समर्थन किया वो था सोवियत रशिया, और उसने अपनी सबमरीन भेजी थी। लेकिन आज हम ट्रंप को चाचा कहने लगे हैं, ट्रंप के करीबी हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि वो व्यक्ति पाकिस्तान का समर्थक हुआ करता था और आज भी है, क्योंकि भारत को कंट्रोल करने के उसको पाकिस्तान की जरूरत है, इसीलिए है। लेकिन रशिया और भारत की दोस्ती आज की नहीं है, गोडसेवादियों के इतिहास तक की नहीं है, सावरकरवादियों के इतिहास तक की नहीं है, वो नेहरू और गांधी के इतिहास की है। ये बात समझनी बेहद ज्यादा जरूरी है। और राहुल गांधी को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, इससे ना हमको फर्क पड़ता ना राहुल गांधी को फर्क पड़ता। आपके इस पूरी खबर के बारे में, इस गोदी मीडिया के एक और हुड़क चुल्लू के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियो और भी देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।